हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है तो आज हम लोग देखने वाले संस्कृत का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा आज हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे और जितना भी सब्जेक्टिव होगा उसको देख लेंगे और उसको अगला वीडियो में हम उसका सारा सब्जेक्टिव बनाकर अपलोड कर देंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लॉन्ग वीडियो का बनाना है या नहीं बनाना है। आप लोग कमेंट करेंगे तो लॉन्ग वीडियो बना देंगे। तो चलिए संस्कृत का ऑब्जेक्टिव करते हैं। सबसे पहले दो बात का ध्यान रखिए कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। खंड आ में है 100 गो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, तो इसमें से हमें 50 गो का देना है। हर एक नंबर का रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कह रहा मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में किस मंत्र से संकलित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा मंगलम का रहता है मंगलम कठोर उपनिषद से, हमारा डी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। दूसरा बोल रहा है कि यथा नद्य स्नामंदा यह पदार्थ किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर मुंडकोपनिषद। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तीसरा देखते हैं कि मंगलम पाठ में कैसा मंत्रों का संकलन है? मंगलम पाठ में मंत्रों का संकलन है, तो कैसा मंगलम पाठ में संकलन है? तो इसको देखते हैं। मंगलम पाठ में कैसा मंत्र संकलित है? तो पद्यात्मक, ये हमेशा पद्यात्मक के रूप में है। चौथा देखते हैं। यूनानी यात्री मेगास्थनीज पटना के वर्ण में क्या लिखे थे? तो इनके आत्मकथा लिखे थे। नेक्स्ट देखते हैं। पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है? तो पटना में किसके समय में? तो गुप्त वंश के समय में को मनाया जाता है कौमुदी। नेक्स्ट देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, दामोदर गुप्त ने किस काव्य का ग्रंथ की रचना की है? तो दामोदर गुप्त ने कूटनीति में जाएगा और काव्य मीमांसा ये राजशेखर जाएगा। राजशेखर का हो जाएगा काव्य मीमांसा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 का कह रहा सोवेनियम का प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो सोवेनियम का सु प्लस एनियर का होता है, इसी को ही कहते हैं सोवेनियम। नेक्स्ट 9 का देखते हैं। सौंदर्य पद में कौन सा प्रत्यय है? सौंदर्य पद में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर सन प्रत्यय। नेक्स्ट, किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दानम प्रत्यय। नेक्स्ट कह रहा है पाठ में कौन सा प्रत्यय है? पाठ में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 देते हैं। मौलिक का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में कौन सा है? तो मौलिक का प्राकृतिक प्रत्यय में कौन सा है?
प्रत्यय कह रहा है तो शुरू में रहेगा। शुरू में कौन सा रहता है? मूल, मूल और कंठ, अक। अब देखते हैं किस पद में कत्वा प्रत्यय है। किस पद में कत्वा प्रत्यय है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जित्वा में कत्वा प्रत्यय है। 14 में देखते हैं समर्थ्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? समर्थ्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? 14 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तद्धित प्रत्यय। 15 का कह रहा है दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो ये मिथिला का मंत्री था। अगला देखते हैं 16। नेक्स्ट, अलस कथा के रचनाकार कौन थे? तो अलस कथा के विद्यापति। नेक्स्ट देखते हैं तर्क्यते यस्मिन् गृहे अग्निलंबे किसकी उत्कृष्टि है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी, द्वितीय का। 18 देते हैं निहो निर्गतियों के सर्वाधिक नीरे किस माना गया है? तो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अलसियों का। 20 का देखते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवियों के पद मिलते हैं? तो लौकिक संस्कृत में 40 कवियों का पद मिलते हैं, 40। 21 का लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? प्रथम कल्पा विजयंका हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजयंका। 23 का कह रहा है समाज की गाड़ी चलती है। तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों चलती है। तो मेरा 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 का देखते हैं नेक्स्ट, अपकरोति पद में कौन सा उपसर्ग है? अपकरोति में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? तो हमारा अप। उपसर्ग मतलब शुरू में जो लगा हुआ रहता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। अगला देखते हैं 24 का नेक्स्ट में है उत उपसर्ग किस पद में है? तो उत उपसर्ग उन्नयनम जिसका कहते हैं निर्गत में कौन सी संधि है? निर्गत में कौन सी संधि है? तो निर प्लस गत, निर्गत में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषय। 26 का देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं 26 का गुण संधि का सूत्र निम्न में कौन सा है? गुण संधि का सूत्र निम्न में कौन सा है? तो गुण का देख लेते हैं, बी होगा, इकोएंती। 27 का देखते हैं व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है? व्यंजन संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उल्लेख। 28 का देखते हैं निम्न भिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एकता के भाव से रहते हैं। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत को शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं? तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं। अगला कह रहा भारत किसके द्वारा सेवित है? तो भारत पर्वतों द्वारा, नदियों द्वारा, सागरों द्वारा, इनमें से सभी द्वारा सेवित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 का पूछ रहा है चूड़ाकर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो चूड़ाकर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो हमारा जन्म पूर्व के अंतर्गत आता है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म
जन्म पूर्व के अंदर आता है। अगला देखते हैं, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो हमारा 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कार। 33 का कह रहा है, 33 का, गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? गुरु के घर में किसका पालन करते हैं? तो 33 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शिक्षा के नियम। 34 का देखते हैं नेक्स्ट, निरीक्षण पद में कौन सा उपसर्ग है? निरीक्षण पद में कौन सा उपसर्ग है? निरीक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नी। निरीक्षण में नी उपसर्ग है। नेक्स्ट, वी उपसर्ग किस पद में नहीं है? तो वी उपसर्ग नहीं है तो 35 का बी हो जाएगा, वेद में नहीं है। 36 में कह रहा है, उच्चारण का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? उच्चारण का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? तो निम्न में कौन सा है? तो 36 का देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, उत्पल चरण। उत्पल चरण, परोपकार में किन किन वर्णों की स्थिति है? परोपकार में किन किन वर्णों की स्थिति है? देखते हैं, परोपकार 37 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, परोपकार का आ प्लस ओ। नेक्स्ट देखते हैं, 38 कह रहा है, पुरस्कार पद का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देख लेते हैं इसका, पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमारा 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पूर्व प्लस कार। नेक्स्ट देखते हैं, दात्रा का मूल शब्द क्या है? दात्रा का मूल शब्द मेरा हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, दांत हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखते हैं, भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप में से कौन सा है? 40 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा भानु। अगला देखते हैं 41, तैर पद का मूल रूप क्या होगा? तैर पद का मूल रूप क्या होगा? तो तैर पद का मूल रूप क्या होगा? 41 का सी, तत्। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करते रहें। अगला देखते हैं, अपढ़ किस लकार का रूप है? अपढ़ किस लकार का रूप है? तो 42 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लंग लकार का। 43 का, दृश्य धातु का रूप लिट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन में होगा? तो एक वचन में हो जाएगा 43 का ए। 44 का देखते हैं, 44 का, भविष्य काल के लिए प्रयोग करते हैं? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंग लकार। 45, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदुर नीति। 46 का कह रहा है, वियन किसका नाश करता है?
वीएन किसका नाश करता है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं नेक्स्ट। अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संकुचित हृदयवान। अगले हैं आपत्त का अर्थ क्या है? आपत्त का अर्थ क्या है? तो 48 का जो 48 का होगा ए, धूप। अगला 49 राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययन तप का उत्कर्ष किसने दिया था? तो गुरु ने। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है, तो कर्मवीर कथा शिक्षा मिलती है, तो शिक्षा एक कर्म करने की। नेक्स्ट देखते हैं, किस समास में प्राय 2 पदों का अर्थ प्रधान होता है? 2 पदों का प्रधान होता है, तो 51 का ऑप्शन नंबर द्वंद्व। 52 का अन्य समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? अन्य समास का निम्न में कौन सा है? तो 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपुत्र। नेक्स्ट चलते हैं, अशोधन में कौन सा समास है? अशोधन में कौन सा समास है? तो 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय। कृष्णाय समीप का समाप्त पद निम्न में कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, उपकृष्ट। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो लाइक जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि ऐसा सारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगला नेक्स्ट देखते हैं, कृष्णा समीप का समाप्त पद निम्न में कौन सा है? तो 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपकृष्ण। अगला देखते हैं 55। नेक्स्ट में कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है? तो प्रथमा विभक्ति है। सा सर्पद विभेदी रेखांकी पद में कौन सी विभक्ति है? तो 56 का मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचमी। नेक्स्ट, अंतरा के योग्य में कौन सी विभक्ति होती है? अंतरा की कौन सी विभक्ति होती है? 57 का ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। पिता पुत्रेण सह ग्राम गच्छ, वह के पुत्रे पद में सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, तो 58 का ए, सर्वहार्दित्य। अगला देखते हैं 59, स्वामी दयानंद ने वेदांतों की रचना किस भाषा की है? स्वामी वेदांतों की भाषा किस भाषा में की है? किस भाषा में की है? तो 59 का ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत हिंदी में, दोनों में किए हैं। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? डीएवी विद्यालय की स्थापना 1883 में हुई थी। और देते हैं गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से प्रभावित
रचना कौन सी है? तो 61 का ऑप्शन नंबर। इनमें से गांधी दर्शन की कौन सी है? तो मधुरा विजयम हो जाएगा। नहीं, मधुरा विजयम नहीं हो जाएगा, साहित्य गीता रहेगा, साहित्य गीता। अगला देखते हैं, विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? तो 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा विशालाक्षी। सीता के बारे में बोल रही तो विशालाक्षी सीता को कह रही हैं, सीता माता। अगला देखते हैं, राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसे दिखाते हैं? सीता को दिखाते हैं। अगला, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट है। 65 देखते हैं, कुंभ करोति कुंभकार रिक्त उचित अव्यय में कौन है? रिक्त में कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, अपी। देख लेते हैं, कारिका का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में कौन सा है? कारिका प्राकृतिक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कारक वाला स्टाफ। नेतृत्व में कौन सा प्रत्यय है? 67 का देख लेते हैं, 67 का सी, तुमुन हो जाएगा नेतृत्व में। अब देखते हैं, वासुदेव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय पूछ रहा है 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अन्न। 69 का, रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? स्त्री प्रत्यय कौन सा प्रयुक्त है? 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 70 का, त्व प्रत्यय से बना पद निम्न में कौन सा है? तो स प्रत्यय से बना निम्न में से कौन सा? तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुष वर्तम। अगला देखते हैं, निपुण स्त्री रूप निम्न में कौन सा है? तो निपुण स्त्री रूप में से कौन सा? तो 71 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी, निपुणा। 72 में भूति पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में कौन सा है? 72 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भू प्लस कीर्तन। अगला देखते हैं, व्याघ्रपति कथा में किसका दुष्परिणाम हुआ? तो इसका लोभ का विनाश हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, व्याघ्रपति कथा हितोपदेय के किस खंड से संकलित है? किन खंड से संकलित है? तो इसे हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं, श्रीणु रे पंथा प्रावे यावनाया तीव्र आसन, यह किसकी युक्ति है? तो 75 का किसकी युक्ति है? तो यह बाघ की युक्ति था। अगला देखते हैं, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहे थे? तो कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहे थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। 77 का देखते हैं, 77 का हमारा हो जाएगा
महारथा भिक्षा चाहे भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है? यह किसकी युक्ति है? तो 77 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी शक्र की। आगे देखते हैं, करुणा से दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? करुणा से दानवीरता के रचनाकार पाठ कौन है? तो 78 का ऑप्शन नंबर बी भार है। 79 देखते हैं, निरीक्षण पद संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? निम्नलिखित कौन सा है? तो 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नी प्लस इरेक्षण। अगला देखते हैं, महर्षि पद में कौन सी संधि है? महर्षि पद में से कौन सी संधि है? 80 में हमारा हो जाएगा बी गुण। अगला देखते हैं 81 का, ज्ञान धातु के लट लकार का रूप निम्न में कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कहना कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए ज्ञानति। अगला देखते हैं, देती किस लकार का रूप है? देही किस लकार का रूप है? देही मतलब कोई वस्तु का देना, उसी को ही देही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लट लकार। अगला देखते हैं परोपकार। परोपकार का विग्रह निम्न में कौन सा है? परोपकार निम्नलिखित में कौन सा है? 83 ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, इसका सी हो जाएगा परे परस उपकार। परे परस उपकार। प्राणिपादम किस समास का उदाहरण है? प्राणिपादम किस समास का उदाहरण है? तो 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व। अगला देखते हैं 85 का विद्या। 85 का क्या रहा है? विद्यालय का विग्रह निम्न में कौन है? विद्या प्लस आलय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं अशांति के विनाश का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो अशांति नीति श्लोक है। अशांति के नीति श्लोक का हो जाएगा, नहीं शांति का हो जाएगा विश्व शांति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बी। 87 को देखते हैं, वैर को बढ़ाने वाला निम्न में कौन सा है? वैर को बढ़ाने वाला निम्न में से कौन सा है? तो 87 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्वार्थ। अगला देते हैं 88 का देते हैं, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विद्यमान करते हैं? 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानवों के लिए। अगला देखते हैं अशांति सागर के किनारे को देखते हैं। अशांति सागर को किनारे को क्यों देखते हैं? तो 89 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी संसार, अशांति संसार होता है। फिर ऑप्शन 90 को देखते हैं, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचना है किसका है? तो 90 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं डी हो जाएगा छंद। अगला देखते हैं कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान के आचार्य कौन है? तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्योंकि पराशय कृषि विज्ञान के
प्रवर्तक हैं। अगला देखते हैं 92 का देखते हैं। धनेश का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? धनेश का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा? तो 92 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। धन प्लस ईश्वर, धन प्लस ईश्वर। अगला कह रहा समास किए गए पदों को कहते हैं। समास किए गए पदों को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर भी होगा समासिक बद्ध। अगला देखते हैं 95 का। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? क्रिया में हमेशा विशेषण की विभक्ति होती है, तो कौन सा विभक्ति होती है? तीन में से सी हो जाएगा। सी द्वितीय विभक्ति होती है क्रिया में। अगला देखते हैं स्वामित्व। अगला देखते हैं स्वस्ति के योग्य में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 96 का डी, षष्ठी। 97 देखते हैं अघारोषित सूत्र का उदाहरण है। अघारोषित सूत्र का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पात्रे वर्ते जलम। अगला देखते हैं निम्न में कौन सा उपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित का कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो इनमें से बी उपसर्ग नहीं है, नीर उपसर्ग नहीं है। 99 का करा निवर्य में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लेप। 100 का देखते हैं लास्ट का। साध प्लस अन्यत से कौन सा पद बनेगा? तो कौन सा पद बनेगा? बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका, साध्य बनेगा। तो और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 100 में 100 ऑब्जेक्टिव पूरा आपका कर दिया है। तो आप सब्जेक्टिव देखते हैं कि ये सब्जेक्टिव किस लेवल का पूछा है। अगर आप सभी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में अच्छा अंक लाने के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन आपके यहाँ जाते रहेगा कि बिहार बोर्ड की तरफ से जो भी मॉडल पेपर आएगा या सेंटर पेपर आएगा या एग्ज़ाम के दिन का जो भी इसका डेट रहता है जारी होगा, सबसे पहले इसी चैनल पर डाल दिया जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं सब्जेक्टिव में क्या क्या दिया। तो सबसे पहले मिल जाता है खंड बा में हो जाएगा विशिष्ट प्रश्न, 13 अंक का गद्यांश। गद्यांश इसमें 2 होता है, एक में 2 होता है, देख लेते हैं। एक अथवा होता है, अथवा मतलब एक में से 2 गो है ना, दोनों में से एक बनाने का अनिवार्य है, दोनों नहीं बनाना है। और फिर नीचे बनाना है, नीचे एक और दिया हुआ है बा में दिया हुआ है, तो इसका भी अर्थवा होता है, तो इसका अर्थवा बनाइए या ये वाला बनाइए, दोनों में से एक बनाना है। आगे स्क्रॉल के देखते हैं नीचे, तो यहाँ पर हमारा यही है 8। हाँ, संस्कृत पत्र लेखन 8 अंक का आता है, तो 8 अंक का देख लीजिएगा, 2 को बनाना है। और संस्कृत में अनुच्छेद 13 अंक आता है, इनमें से अनुच्छेद लिखना है 7 वाक्य में अनुच्छेद लिखना है इस पर।
तो इसमें आप लिख लीजिए, देख लीजिए इसका। अब इसका करना, निम्नलिखित में से किन 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। तो इसे एक नंबर का है, तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है हिंदी टू संस्कृत। अब लघु में कर रहा है 16 अंक, 16 अंक पर का लघु में कर रहा है, तो लघु में हो जाएगा 8 दूनी 16। तो 8 को अंक बनाना है, हर एक 2 अंक का होता है, सारा 2 अंक का है। इसको देख लेंगे, सारा इसको बना देना है। तो मैंने आपका सारा सॉल्व कर दिया है, ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्व कर दिया है मैंने, और सब्जेक्टिव मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव में पूरा लिख कर दूँ, तो आप कमेंट में बताइए कि लिख कर देना है। जब तक बताइएगा नहीं तब तक इससे काम नहीं किया जाएगा। तो कमेंट में जाइएगा और ज़रूर लिखिएगा, और ध्यान से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करते रहें। आप अपना दोस्तों को भी शेयर करें। अच्छा अंक लाना चाहते हैं